जी हाँ, ये एक उम्र भर की हालत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी हुदूद में कैद हो जाए। असल मकसद हमेशा ये होता है कि मदद और सही माहौल के जरिए हर फर्द को उसकी बेहतरीन सलाहियतों तक पहुंचने में मदद दी जाए। देखें, तशख़ीस सिर्फ आईक्यू टेस्ट पर नहीं होती। सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। जब किसी बच्चे की सेहत के हवाले से कोई नई तशख़ीस सामने आती है तो वालिदैन और देखभाल करने वालों के लिए ये एक मुश्किल वक्त हो सकता है। इसलिए आज की हमारी ये गुफ्तगू ज़हनी माजूरी को समझने के लिए एक हमदर्दाना और वाज़ेह रहनुमा के तौर पर तैयार की गई है, जो एक पुरउम्मीद और हौसला अफजा नुक्ता नज़र पेश करेगी। आइए अपनी बात का आगाज़ इस सबसे अहम पैगाम से करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि तशख़ीस कोई आखिरी फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये एक नए सफ़र का आगाज़ है। एक ऐसा सफ़र जो मदद और एक भरपूर ज़िंदगी की तरफ जाता है। तो आज हम इन मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हम जानेंगे कि ज़हनी माजूरी क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है, कुछ आम सवालों के जवाब तलाश करेंगे और आखिर में सबसे अहम उन वसाइल और मदद के निज़ाम पर बात करेंगे जो दस्तयाब हैं। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि ज़हनी माजूरी, जिसे अक्सर आईडी भी कहा जाता है, आखिर है क्या। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की ये रस्मी तारीफ हमें एक वाज़ेह बुनियाद फराहम करती है। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ज़हनी कारकर्दगी, जैसे सीखना, समझना और मसाइल हल करना, और दूसरा मुताबकत पजीर रवैया, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के समाजी और अमली कामों को संभालना। ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। जी हाँ, ये एक उम्र भर की हालत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी हुदूद में कैद हो जाए। असल मकसद हमेशा ये होता है कि मदद और सही माहौल के जरिए हर फर्द को उसकी बेहतरीन सलाहियतों तक पहुंचने में मदद दी जाए। देखें, तशख़ीस सिर्फ आईक्यू टेस्ट पर नहीं होती। माहिरीन ये भी देखते हैं कि कोई शख्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तीन अहम शोबों में कैसा काम करता है। पहला है तसव्वुराती, यानी पढ़ना, लिखना, समझना। दूसरा है समाजी, जैसे दोस्त बनाना, दूसरों के जज्बात को समझना। और तीसरा है अमली, जैसे अपनी देखभाल करना या पैसों का इंतज़ाम करना। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इस अमल को समझते हैं कि अलामतों को कैसे पहचाना जाए और बाकायदा तशख़ीस तक कैसे पहुंचा जाए। ये हिस्सा ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए बहुत अहम हो सकता है। ये शायद वो पहला सवाल है जो बहुत से फ़िक्रमंद वालिदैन के जहन में आता है। अगर अपने बच्चे की नशोनुमा के बारे में कोई तशवीश है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? ये कुछ आम अलामात हो सकती हैं, जैसे बोलने में ताख़ीर, स्कूल में मुश्किलात या समाजी उसूल समझने में दुश्वारी। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा मुनफरिद होता है और ये अलामात हल्की से शदीद तक हो सकती हैं। तो जब आप किसी माहिर के पास जाते हैं तो ये अमल आम तौर पर 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहले वो बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा की तारीख़ का जायज़ा लेते हैं, फिर बाकायदा टेस्ट के ज़रिए ज़हनी और अमली महारतों को परखा जाता है और इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर ही कोई सरकारी तशख़ीस की जाती है। अब इस हिस्से में हम कुछ ऐसी आम उलझनों और सवालात को दूर करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर ज़हनी माजूरी के बारे में लोगों के जहनों में होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को वाज़े करना ज़रूरी है। ज़हनी माजूरी और सीखने में दुश्वारी दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ज़हनी माजूरी उमूमी ज़हानत और रोज़मर्रा के कामों पर असरअंदाज होती है, जबकि सीखने में दुश्वारी, जैसे डिस्लेक्सिया, किसी ख़ास शोबे मसलन पढ़ने या लिखने में होती है, जबकि शख्स की बाकी ज़हानत बिल्कुल औसत हो सकती है। ज़हनी माजूरी की भी मुख्तलिफ सतहें हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम और हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि तकरीबन 85% केसेस हल्के दर्जे के होते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर अफराद सही मदद और मौक़े के साथ काफ़ी हद तक आज़ाद और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, जो उम्मीद और अमली इक़दामात के बारे में है। तशख़ीस के बाद आगे का रास्ता कैसा है और ख़ानदानों के लिए किस किस्म की मदद की दुनिया मौजूद है।
یہ عدد اتنا اہم ہے کہ ہم اسے ایک بار پھر اجاگر کر رہے ہیں، 85%۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے صحیح مدد کے ساتھ خود مختاری اور ایک کامیاب زندگی بالکل ممکن ہے۔ تو مدد اور تربیت کا سارا فلسفہ اس ایک نقطے پر مرکوز ہے۔ مقصد یہ دیکھنا نہیں کہ کوئی شخص کیا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو پوری طرح سے نکھارنا ہے۔ تو والدین کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے معلومات حاصل کریں اور مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں۔ دوسرے خاندانوں سے جڑنا بہت ہمت دیتا ہے۔ صبر سے کام لیں اور اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر خود مختاری کی حوصلہ افزائی کریں، اور اپنے ارد گرد دستیاب خدمات اور مواقع کو ضرور تلاش کریں۔ اور سب سے اہم بات، یاد رکھیں کہ اس سفر میں خاندان اکیلے نہیں ہیں، مدد کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ ابتدائی عمر میں مداخلتی خدمات، اسکول میں خصوصی تعلیم، اور بڑے ہونے پر پیشہ ورانہ پروگرام اور دیگر خدمات، یہ سب اس سفر میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں۔ اور آخر میں ہم اس گفتگو کو اس ایک بڑے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال صرف والدین یا ماہرین کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں جہاں ہر فرد کو اس کی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں، ترقی کرنے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کا پورا موقع ملے۔ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।